Assalamu alaikum, my dear students. Class 6 subject mathematics, topic statistical data handling, exercise 9A complete. Exercise 9A basic level. Question number 1. The pictogram illustrates the number of buses registered with the registry of vehicles each year from 2008 to 2012. नीचे आपको हर साल के रजिस्टर्ड बसेस की तादाद आपको गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बसेस, ये सारे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बसेस है, ठीक है। 2008 में कितने हैं? 1 2 3 3.5, मतलब ये 1/2 है, ठीक है। 3.5 है 2009 में, 4 है 2010 में, 4.5 है 2011 में, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5.5 है 2012 में, 6.5 है, ओके। ईच बस रिप्रेजेंट्स 40,000 बसेस। अब पार्ट 1 में है, इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, किस साल में सबसे ज्यादा बसेस वो रजिस्टर हुई। आप गौर करें, यहाँ पर 2012 में है ना, इधर दिखाई दे रहा है ना। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन दैट ईयर। अब इस साल में जितने भी आए हैं वो एस्टिमेट करें, मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6.5 है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट का क्या है सोल्यूशन में, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड वाज इन 2012, ठीक है। ग्रेटेस्ट कितने हैं? 2012 वाले हैं ना, ठीक है। नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012, इसमें कितने हैं? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6.5 है ना, ठीक है। तो 6.5 1 बस, ईच बस, ठीक है, वो 40,000 बसेस के बराबर है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6.5। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ये आ रहा है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर देखें, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000, तो ऐसे 260,000 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है? एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। 2008 से लेकर, यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक ये टोटल बसेस जो है ना, इसका हिसाब लगाए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012, ये कितने हैं? ये 24 है। 1 2 3 है ना, और इस तरह 4 5 6 7 7.5 हो गया, ठीक है। और सारों को काउंट करने से ये 24 आ रहे हैं, ठीक है। तो ईच बस तो 40,000 के बराबर है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 40,000, तो ऐसे टोटल ये आ रहा है, ठीक है। 960,000, ओके। थर्ड पार्ट में है, इन 2010 में देखिए, द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच बस वाज $1,000। इन 2010 में जो बसेस है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस हर बस की $1,000 है, ठीक है। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन दैट ईयर। 2010 में जो जितनी तादाद आ रहा है ना बसेस की, वो उसका एस्टिमेट निकाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन 2010, ओके, इक्वल टू 4.5। अब 2010 में क्या है? 1 2 3 4.5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई हर बस तो 40,000 के बराबर है ना, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000। अब ये दोनों हैं, तो इन दोनों के साथ हम ये 1,000 मल्टीप्लाई कर ले, तो ऐसे टोटल जो एस्टिमेट आ रहा है वो ये, ठीक है। अभी से चेक करते हैं कि आया ये करेक्ट है या गलत है। आई भी तक देखें, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई फिर 1,000, इससे ये आ रहा है जो कि करेक्ट है। देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये करेक्ट है, ठीक है। अब फोर पार्ट में क्या है? एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2011 टू 2012, ठीक है। 2011 टू 2012, 2011 तो ये है, 2012 ये है। अब 2011 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। और 2012 में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6.5 है ना। तो 6.5 से
5.5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 6.5 से 5.5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ऐसे 1 आ रहा है, 1 क्या 1, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2011 टू 2012, ओके। तो इस दौरान तो 1 को हम 5.5 पर डिवाइड करने से इस डिवाइड करें और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसे ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस रिस्पेक्टिवली, ओके। नीचे आपको टेबल गिवन है। सबसे फर्स्ट वन जो है ना, स्पोर्ट्स में क्या है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, 40, 60, 50, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में है कंप्लीट द पिक्टोग्राम। नीचे आपको पिक्टोग्राम गिवन है, इसको आपने कंप्लीट करना है, मतलब इसी तरह सर्कल आपने यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस। वॉलीबॉल देखिए यहाँ पर वॉलीबॉल के कितने हैं, 40 है ना, हाँ। तो ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, ओके। ईच सर्कल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पर वॉलीबॉल के कितने हैं, टोटल 40 है ना। तो 4 सर्कल को हमने यहाँ पर ड्रा करना होगा इस तरह, ठीक है। 4 सर्कल, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रा किया है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस। वॉलीबॉल वाले देखिए 1 2 3 4, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने हैं, 1, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 60 है ना, 60 तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ओके। टेनिस में कितने हैं, 50 है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे सेकंड पार्ट में देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। मतलब वॉलीबॉल एंड टेनिस में आप रेशो मालूम कर ले। वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 40 है, टेनिस में कितने हैं, 50 है। तो 40 रेशो 50, देखिए रिक्वायर्ड रेशो, तो 40 रेशो 50, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 पर डिवाइड कर लो। तो 10 पर डिवाइड करने से क्या आएगा, इससे 4 रेशो 5 आएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल, ओके। तो यहाँ पर परसेंटेज मालूम करना है, किसमें, टेनिस एंड बास्केटबॉल में। अब टेनिस वाले कितने हैं, 50, और बास्केटबॉल में कितने हैं, 60। तो 50 डिवाइडेड बाई 60, हाँ, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे करने से क्या आएगा, 83.33 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह आ रहा है, देखिए 50 डिवाइडेड बाई 60, ओके। तो ऐसे ये, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ऐसे ये आ रहा है 83.33 आ रहा है, ठीक है, 83.33। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउसहोल्ड्स इन ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012, ओके। नीचे आपको टेबल गिवन है, ईयर यहाँ पर है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज है, ठीक है, इन थाउजेंड्स, ओके। अब इसको किस पे मेंशन करना है, यूज अ बार ग्राफ। ये देखिए ये बार ग्राफ है, ठीक है। अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन इस बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये सबसे पहले इस बार ग्राफ को समझ ले। बार ग्राफ में देखिए वन साइड पर ये कार्टेशियन प्लेन जैसा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, ये देखिए। तो इस तरह ये जब इस तरह कॉलम्स की सूरत में हम जब बार की सूरत में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे पे टेबल में ये डेटा ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ईयर, और जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सही है, ये यहाँ पर गिवन है। अभी 2008 में कितने हैं, 2008 में 250 है ना, 250 देखो, 0 50 100 150 200 और 250, तो 250 तक यहाँ पर ये कॉलम इस तरह पे ड्रा कर ले। और इसी तरह यहाँ पर 275 है, तो 2 टू कंप्लीट है 2009 में, लेकिन ये बाकी जो है ना आपने काउंट करना होगा, 1 2। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लूंगा ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 है ना, हाँ। तो देखिए एक मिनट और से पहले देखिए 1 2
3 4 5 5 है, 6 7 8 9 10। तो मतलब ये 1 जो है ना, ये 1, ठीक है, ये 10 पार्ट्स पर डिवाइड है, ठीक है, 10 पार्ट्स पर, ठीक है। 250 से लेकर 300 तक है, 250 से लेकर 300 तक है ना। तो यहाँ पर ये 1 5 पार्ट है, 5, ये 5 नंबर का काउंट किया करना होगा, ठीक है, काउंट करना होगा। तो 5 10, फिर इधर देखिए, और देखिए 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 5 से 25, 25 इसके साथ प्लस कर ले तो 275 आ रहा है, ठीक है। तो 275। अब ये 275 हो गया, ठीक है, और 290 है, 290 देखिए 2010 में 90 तक आप जाए, और यहाँ तक आप इस तरह ये कॉलम ड्रा कर सकते हो, ये बार, ठीक है। और इस तरह 2011 में 315 है, तो 2011 में 315 देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, इस तरह 2012 में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है, 280 है, ठीक है, 280 आप काउंट कर सकते हो। मैंने अभी आपको समझा दिया कि ये 1 लाइन जो है ना, 1 लाइन ये 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द टेबल एंड बार ग्राफ। नीचे आपको ये टेबल गिवन है और ये बार ग्राफ गिवन है, इसको आप स्टडी कर ले, पहले स्टडी कर ले। हाँ, यहाँ पर देखिए ये क्लास 1A और क्लास 1B, क्लास 1C, क्लास 1, ये सारे क्लासेस गिवन है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स, ओके, ये सारे आपको यहाँ पर गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, यहाँ पर साइंस है। अब ये मैथमेटिक्स में देखिए 1 2 ये सारे फील्ड है, ठीक है, गिवन है, लेकिन साइंस में ये अननोन है, ये भी अननोन है, ठीक है। टेबल को समझा, अब यहाँ नेक्स्ट बार ग्राफ को समझना है। स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स आर साइंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्लासेस आपको गिवन है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी लिख सकते हो और क्लासेस को यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्लासेस और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पर गौर करें, मैथमेटिक्स मतलब ये ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, और इस तरह ये साइंस, ठीक है। स्काई ब्लू मैथमेटिक्स और डार्क ब्लू ये साइंस के हैं, ठीक है। अच्छा, तो नीचे आपको गौर से देखना होगा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है कंप्लीट द टेबल एंड द बार ग्राफ। इस टेबल को कंप्लीट करना है, यहाँ पर तो 2 की अननोन है और इधर 1C जो है ना, इसके कॉलम्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहले 1B को कंप्लीट करना है, 1B तो यहाँ पर गिवन है, तो मैथमेटिक्स में कितने हैं, ये यहाँ पर गिवन है और साइंस यहाँ गिवन है। अब मैथमेटिक्स तो गिवन है 11 है, ठीक है, ये 11 है और ये जो है ना ये 13 है। देखिए 10 और 15 के दरमियान मतलब ये 1 1 1 1 1 1 पार्ट है, ठीक है। तो 10 एंड 15 के दरमियान 5 पार्ट्स है, ठीक है। तो अब इसको गौर से देखिए 1 2 3 पार्ट्स है ना, तो 3 इस 10 के साथ प्लस कर ले तो यहाँ पर 13 आता है, देखिए 13 हमने लिखा है, ठीक है। और इसी तरह ये तो हो गया 13, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और अब ये 1D को कंप्लीट करना है, 1D तो यहाँ गिवन है, ये मैथ्स है, ये साइंस है, ठीक है। मैथ्स और साइंस वाले देखिए 15 है और फिर 16 है ना, तो 16 लिखा, ठीक है। 15 यहाँ है, ये देखिए इसके सीध में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 15 आता है, तो 15 से थोड़ा 1 ज्यादा है, ठीक है। तो 1 ज्यादा 1 प्लस कर ले तो इसी 16 आ रहा है, ठीक है। अब रहा ये 1C, यहाँ पर कॉलम ड्रा करना है। कॉलम को हम कैसे ड्रा करेंगे, तो 1C तो यहाँ पर ये दोनों गिवन है ना, एक 16 है, दूसरा 12 है। तो आपने क्या करना होगा, 16 ये देखिए 15 के बाद 1 आ रहा है ना, तो 1 तक आपने ये लाइन ड्रा करनी है, देखिए नजर आ रहे हैं ना मैथ्स, ठीक है। आपने इस तरह ये ड्रा करना है, ठीक है, कॉलम्स और बार ड्रा करना है। और फिर नीचे ये देखिए ये 12 है ना, तो ये 10 तो पूरे है, तो 1 2 के बाद आप एक निशान लगे और फिर इस तरह ये लाइन ड्रा कर ये बार ग्राफ ये बार ड्रा करें, ठीक है। तो टेबल भी कंप्लीट हुआ और बार ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 क्लासेस हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन
फर्स्ट पार्ट में है मैथमेटिक्स, सेकंड पार्ट में है साइंस, ठीक है। चाहिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मालूम करना है। इसको मालूम करने के सबसे पहले मैथमेटिक्स को काउंट करना है। तो ये तो हमने कर चुके हैं ना, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये सारों इन सारों को काउंट करना है। कैसे काउंट करना है, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के टोटल कितने हैं, इन सब को आपने काउंट करना है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 क्लासेस हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स, ओके। अब इन सब को प्लस कर ले, ये देखिए इन सब को प्लस कर ले तो इसे 68 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 5 क्लासेस हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, इन सब को आपने काउंट करना है। ऐसे जो भी आ जाए, ये देखिए 64 आ रहा है, ये साइंस के है, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन क्लास 1D, ओके। 1D में मैथमेटिक्स, हाँ, 1D एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स इन द 5 क्लासेस, ओके। सी पार्ट में क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल कितने हैं, ये यहाँ सीधा आ जाए तो ये, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मैथमेटिक्स करना है, क्या मैथमेटिक्स करना है ना, तो अभी इधर गौर से देखते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 1D है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके सीध में आ जाए तो 10 है ना, हाँ। अब इसके सीध में चलते हैं, इधर देखिए तो ये तो 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 ज्यादा है ना 10 वाला, तो ये है ना 1 2 ज्यादा है ना, ये मैथमेटिक्स है और ये साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, ठीक है, इधर देखिए 12 लिखे हैं, 12। और ये टोटल जब काउंट कर लिया तो ये मैथमेटिक्स का 68 आ रहा था, तो 12 डिवाइडेड बाई 68, तो इसको डिवाइड करने से क्या, मैं फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इससे जो परसेंटेज है वो आपको 17 और फिर वो 11/17% आ रहा है, ठीक है। डी पार्ट को देखें, इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 1D, ओके, 1D में 40 स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु स्कोर अ डिस्टिंक्शन इन साइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितने हैं ना, साइंस के कितने हैं, ये टोटल काउंट करने से 15 और फिर 16 आ रहा है ना, तो फिर 16, तो इसी तरह 16 और फिर 40 यहाँ से आया है, ठीक है। आपको अगर आपको कहा गया है कि इफ देयर आर, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये 64 पे ना जाए, ठीक है। ये कह रहे कि इफ देयर आर 40, 64 नहीं 40, अगर 40 हो, ठीक है, इन 1D क्लास में, सही है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करने से 40% आ रहा है, ठीक है। ई पार्ट में क्या है, इज जून वे करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E। 1E क्लास को अगर काउंट करें, यहाँ से 20 है और इधर 15 है, तो 20 प्लस 15 इससे 35 आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इधर इन दोनों को अगर जमा कर ले तो इसे 35 आ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन योर आंसर, तो आंसर को आप एक्सप्लेन कर ली, ये करेक्ट है कि नहीं। नो, जून वे इज नॉट करेक्ट टू से दैट देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन क्लास 1E, इन क्लास 1E, बिकॉज क्योंकि देयर मे बी स्टूडेंट्स इन द क्लास हु डोंट स्कोर, ओके, हु डोंट स्कोर, इस तरह भी हो सकता है, हु डोंट स्कोर डिस्टिंक्शंस इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, ओके, या इस तरह भी हो सकता है कि देयर मे आल्सो बी स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स इन द क्लास हु स्कोर डिस्टिंक्शंस इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, सही है। The graph shows the number of candidates who sat for an examination in each year from 2007 to 2012, ओके। नीचे आपको ग्राफ गिवन है, यहाँ पर जो स्काई ब्लू है वो पास है, जो डार्क ब्लू है वो है फेल, ठीक है।
अब यहाँ पर और से देखें, ये आपको बार ग्राफ की बने, इस साइड पर ईयर्स है और इस साइड पर क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। ईयर क्या है, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ठीक है। और ये क्या है, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। नीचे आपको यहाँ पर जो बताया गया है उसको हम देखते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009। 2009 क्या है, यहाँ है, कहाँ है, ये है ना, ठीक है, ये है ना। तो 2009 देखिए यहाँ तक 600 है और ये बाकी जो है ना, ये वन तो 100 के बराबर होता है, ठीक है, 100। तो इधर तो हाफ है, तो मतलब ये यहाँ तक तो 900 है, तो 1 हाफ है, तो 950 ये आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2090 to 2009 इक्वल टू 950, ओके। अब सेकंड पार्ट में देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012। 2012 में देखिए वो बताए जो फेल हो चुके हैं, ठीक है, फेल्ड, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 500 आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who failed the examination in the 6 years, okay। in 6 years में जो मतलब इधर देखिए कौन से वाला है, who failed the examination, express ये तो हो गया, ये नहीं हो। थर्ड पार्ट में है, express the number of candidates who failed the examination in 2012 as a percentage of the total number of candidates who failed the examination in the 6 years। मतलब 2012 में जो फेल है, फेल तो 500 है ना, ठीक है। और ये बाकी जो टोटल 6 इयर्स में यहाँ पर जितने भी फेल है तो उनके साथ हिसाब किताब लगाए। तो इधर थर्ड पार्ट को देखें, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड दैट एग्जामिनेशन इन द 6 इयर्स। तो इन सब को मैंने काउंट किया, ये ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है। तो इसे टोटल 2450 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हैं, 400 है, और इधर कितने हैं, इधर 350 है, और ये कितने हैं, 350 है, और ये कितने हैं, 400 है, और ये कितने हैं, 450, और ये कितने हैं, 500। इन सबको जमा किया तो इसे ये आ गया रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो 500 डिवाइडेड बाई ये, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसे ये आ रहा है, ठीक है। 4 पार्ट में देखिए, कमेंट ऑन द ट्रेंड in the percentage of successful candidates throughout the 6 years, provide a reason for this trend, ठीक है। इस trend, the percentage of successful candidates increases over the 6 years as they practice past year papers, ठीक है, and learn from their mistakes। नंबर 6 को देखिए, the bar graph illustrates the results of a survey conducted on shops in a housing estates। नीचे आपको बार ग्राफ गिवन है, यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ईच शॉप, और इधर क्या है, नंबर ऑफ शॉप्स है। ये सारे नंबर ऑफ शॉप्स है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। ये बार ग्राफ है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द शॉप्स। ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग एस्टेट। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो ये है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हम कैसे मालूम करेंगे, तो शॉप्स कितने हैं, 4 है, और तादाद 1 वाले शॉप्स कितने हैं, 4 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4। इधर देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग एस्टेट, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। यहाँ पर इन सब को जमा करने से ये आ रहा है, ठीक है, 53। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 or more वर्कर्स
as a percentage of the total number of shops in the housing estate. Okay, express the number of shops hiring 3 or more workers as a percentage of the total number of shops in the housing. ठीक है, हाउसिंग स्टेट टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन द हाउसिंग स्टेट ये कितने हैं 46532. ठीक है, 46532 मतलब तादाद बता रहे हैं 46532. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा अब नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स, तो वो कौन कौन से वाले हैं यहाँ पर और से देखे. यहाँ पर मैं आसान कर देता हूँ, इधर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो इससे तो 4 आ रहा है. ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इससे 12 आ रहा है. तो 15 है, फिर 12 है, फिर 10 है. तो अब इनमें देखे और से देखे. ठीक है, तो 5 वाला 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इससे 10 आ रहा है. तो मतलब की तादाद में ये भी ज्यादा है ना, तो एक तो 5 है. ठीक है, मतलब 3 आर मोर वर्कर्स. ठीक है, और दूसरा वाला 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इससे 15 आ रहा है. तो एक तो ये भी है, एक ये हुआ, दूसरा ये. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इससे 12 आ रहा है. तो एक ये हुआ, तो मतलब 2 3 एंड 5. ठीक है, यहाँ पर ले लिया तो इससे 10 आ गया. रिक्वायर्ड परसेंटेज 10 डिवाइडेड बाई 20. ठीक है, इस पे तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो इससे 50 आ रहा है. ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, सजेस्ट व्हाई सम शॉप्स एम्प्लॉय मोर वर्कर्स देन अदर्स. Some shops have more customers as they are located at places with higher human traffic. Thus, they need to employ more workers. Okay? नए आए हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.